हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या है स्कॉलरशिप, क्या बेसिक स्टाइपेंड है और कैसे हम इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है फिलिप्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 टू 2023। यह एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्विक ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्कॉलरशिप फिलिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरिटोरियस हैं या फिर जो मेधावी छात्र हैं और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो वीक है, तो उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और यह फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एनी हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज, तो यदि आप हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके कोर्सेज हैं वो हो सकते हैं, जैसे आप MBBS कर रहे हैं या फिर आप BDS जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर आप नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तब भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आप B फार्मा जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। आप BA MS जैसा कोई कोर्स करते हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है BHMS जैसा कोई कोर्स करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा यदि कोई ऐसा कोर्स है जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है तब भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका जो 12th क्लास में मिनिमम 70% होना चाहिए। उसके बाद जो आपका फैमिली इनकम है वो 6 लाख प्रति वर्ष से कम होना चाहिए, मतलब कि आपका जो टोटल फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल हैं, चाहे फिर वो SC हो, ST, जनरल, OBC, EWS, सभी प्रकार के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, यदि जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया है तो वो यहाँ पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यह फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक एप्लीकेबल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि क्या इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं। तो इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं स्कॉलर अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट के रूप में 50,000 रुपये मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरे कोर्स के दौरान एक ही बार मिलेंगे। मतलब यदि आप 3 साल का या 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको इन 3 या 4 साल में टोटल 50,000 रुपये मिलेंगे, जो कि आपको एक बार ही प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है, तो आप वेबसाइट पर जाके इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 जनवरी 2023 है, तो आप 31 जनवरी 2023 से पहले इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल कर दें। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले www.buddy4study.com पर जाके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसको फिल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के लिए 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका जो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपके एकेडमिक मेरिट और आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में जो है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और इसी इंटरव्यू के दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसकी थर्ड स्टेज में फाइनल स्कॉलर सिलेक्शन विल बी डन बाय द फिलिप। तो इसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो फिलिप्स के द्वारा यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको चाहिए रहेंगे।
आपका जो सेकंड स्टेज है, आपका जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है वो यहाँ पर कंडक्ट होगा, और यदि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डाउट है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सिलेक्शन प्रोसेस से कोई भी क्वेरी है, तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर दिया होता है तो उस पर वो कॉल करके पूछ सकता है। और सेकंड मेथड जो है कि आप ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं, जो कि है philipsscholarship@buddy4study.com। जो सेकंड तरीके की प्रॉब्लम आती है कि कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है लेकिन हमारा जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं आया है, तो उसके रिगार्डिंग आप ये 4 पॉइंट देख लें कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यदि आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो आपके स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड जो है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपने कोई गलत IFSC कोड ना भरा हो, ये एक बार चेक कर लें अपने फॉर्म में। यदि आपने गलत IFSC कोड फिल कर दिया है तो आप उस फॉर्म को सुधारें या फिर दोबारा से भरें। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्राइमरी बैंक अकाउंट, तो अधिकतम केस में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट है, बैंक अकाउंट शुड बी इन एक्टिव कंडीशन, तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो चालू कंडीशन में है या फिर बंद कंडीशन में है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।